हरि ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय श्री राम। साथियों नमस्कार। साथियों, आज मैं आपको बहुत ही काम की और एक बहुत आवश्यक जानकारी देने जा रहा हूं। साथियों, आपने देखा होगा कि कुछ लोग कहते हैं कि भाई मुझे नींद नहीं आती है, हमारे घर में परेशानी है, उनका मन विचलित रहता है, तमाम तरह की समस्याएं घिरे रहती हैं, अक्सर आदमी घर से बाहर भागने की कोशिश में रहता है। तो साथियों, इन सब कारणों के पीछे कुछ न कुछ वास्तु दोष का भी एक मुख्य कारण होता है। तो साथियों, वैसे तो वास्तु टिप्स के रूप में मैंने आपको बहुत सी जानकारियाँ दी हैं कि कैसे अपने घर को वास्तु के रूप में सजा करके, संवार करके, वस्तुओं को कहाँ पर कैसे रख करके और उसे सुख समृद्धि प्राप्त किया जाए, सुख शांति प्राप्त किया जाए, इसके विषय में मैंने आपको बहुत सी जानकारी दिया हूँ। आज मैं आपको एक बहुत आवश्यक जानकारी देने जा रहा हूँ। साथियों, कैसे आप सोवें कि आपको सुख भरी नींद आवे और आप की समस्याएं दूर हों और आपको कोई परेशानी ना हो। साथियों, गलत सोने से, गलत व्यवहार करने से हमें तमाम प्रकार के रोग घेर लेते हैं। इसी विषय में आपको बताने जा रहा हूं। तो साथियों, यदि आप हमारे वीडियो पहली बार देख रहे हैं अथवा हमारे चैनल पर प्रथम बार उपस्थित हुए हैं, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में बेल आई घंटी को भी प्रेस कर लें, जिससे हमारी बनाई वीडियो आपको समय प्राप्त हो सके और आप हमारी जानकारी का लाभ उठा सकें। तो साथियों, जैसे मैंने चर्चा किया कि कैसे सोया जाए, कैसे बेड की व्यवस्था किया जाए, बेड को कैसे रखा जाए कमरे में, इसके विषय में आप जान लें और अन्य सामान कैसे रखा जाए। साथियों, जैसे कल्पना कीजिए कि आपके पास एक ही बेडरूम है और बेडरूम सबका एक ही होता है, एक ही कमरा आपके पास है। उस कमरों में सामानों को कैसे कैसे हम रखें और कैसे अपने सोने की व्यवस्था करें, इसके विषय में आपको बताना है। तो साथियों, पहली बात ये जान लें कि शयन कक्ष में जो आपके भारी भरकम सामान हैं, जैसे कि अलमारी इत्यादि है और आपका पलंग है, ये दोनों भारी श्रेणी में आएंगे। उनको नैऋत्य कोण में रखें। नैऋत्य कोण अर्थात पश्चिम और दक्षिण के जो कारण होते हैं उनको हम नैऋत्य कोण कहते हैं। तो साथियों, उसमें आप अपना जो आपका पलंग है, बेड है, उस दिशा में रखें। और ड्रेसिंग टेबल आपको शयन कक्ष में रखना है तो उत्तर अथवा पूरब में रख सकते हैं। पढ़ने की मेज़ आपकी उसी कमरे में है तो उसके पश्चिम में रखें आप, और पढ़ने वाला मुख उत्तर या पूरब में। इसी व्यवस्था करें कि जब हम पढ़ाई करें तो हमारा मुख उत्तर अथवा पूरब की तरफ रहे। यदि आपने अपने कमरे में कुछ आग्नेय सामान रख रखे हैं, जैसे हीटर इत्यादि हैं, टीवी आपने अपने कमरे में लगा रखी है, तो उसको आप आग्नेय कोण में रखें। जो विद्युत के उपकरण संबंधित सामान है, चूँकि आग्नेय कोण अग्नि का स्थान होता है, इसलिए आग्नेय वस्तुएं जो है आग्नेय कोण में रखना चाहिए। साथियों, एक बात सबसे ज़रूरी समझ लें कि यदि आपका जो बेडरूम है उसका जो नैऋत्य कोण है, जैसे मैंने अभी चर्चा किया था कि दक्षिण और पश्चिम के कारण को नैऋत्य कोण कहते हैं, उस स्थान को कभी खाली न रखें, क्योंकि वह वास्तु के रूप में उस स्थान को सबसे भारी किया जाना यह एक वास्तु का प्रथम उपाय है। इसलिए आप नैऋत्य कोण को कभी खाली न रखें, उसको हमेशा भरा रखें। इसलिए मैंने कहा कि आप बेड आप और अलमारी इत्यादि उसी कॉर्नर पे लगावें। साथियों, सोने के लिए आपको चाहिए कि आपका पैर जो है उत्तर दिशा में हो और सिर दक्षिण दिशा में हो। ऐसा करने से आपको सुखपूर्वक नींद आएगी और आपको मानसिक चिंता नहीं रहेगी, आप प्रेम से सोएंगे। वहीं यदि आपने गलत दिशा बदल दिया, यदि दक्षिण की तरफ पैर आप कर देंगे तो आपको मानसिक संतुलन भी बिगड़ जाएगा, मानसिक शांति नहीं रहेगी और आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है, यह वैज्ञानिक दृष्टिकोण से प्रमाणित है कि ब्लड सर्कुलेशन उधर सोने से, यदि दक्षिण में यदि आप पैर करते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन भी आपका बाधित हो जाएगा और आपको अपने सीने पर बहुत भारीपन महसूस होगा, जो आपके स्वास्थ्य बिगाड़ने में एक प्रमुख सहायक होगा। साथियों, कभी भी तिरछे नहीं सोना चाहिए। जैसे तिरछे का मतलब होगा कि जैसे कि आपने अपना सर रखा एक कोने में और पैर रखा एक कोने में, तो साथियों, कोने में सर और पैर नहीं होना चाहिए। यह भी एक दोष के रूप में आता है। आप सीधे सीधे सोवें, लेकिन आपका जो पैर है वो पश्चिम
में हो सकता है, सर पूरब में होना चाहिए, उत्तर में पैर होना चाहिए, दक्षिण में सर होना चाहिए। ये अच्छी स्थिति होती है। अर्थात पूरब में पैर करके सोने से धन की हानि होती है और दक्षिण में पैर रखने से आयु की हानि होती है और पूरब में पैर रखने से धन की हानि होती है। इसको आप अच्छी तरह समझ लें। और यदि व्यवस्था है, आप जैसे आप नया घर कोई बना रहे हैं तो अपने शयन कक्ष का जो द्वार है वो ईशान कोण में रखें, उत्तर में रखें, पूरब में रखें। इसमें दिशाओं में रखने से आपको विशेष अच्छा रहेगा, शुभता बनी रहेगी। लेकिन यदि आप मान लीजिए कि पश्चिम में भी आपने शयन कक्ष का द्वार कर दिया तो उसमें यदि आपके पास व्यवस्था है, घर की बनावट ऐसी है, तो खिड़कियां अवश्य बनाएं जो अधिकतर पूरब और उत्तर में हों। पूरब उत्तर की खिड़कियां, ये चूँकि उत्तर वायु क्षेत्र में आता है तो उत्तर से आपकी जो है कि प्राणवायु ऊर्जा आपको घर में आती रहेगी। और पूरब चूँकि भुवन भास्कर का स्थान है, वह भुवन भास्कर अर्थात सूर्य भगवान की दिशा होती है, तो पूरब में भी यदि आप खिड़कियाँ खोलते हैं तो उससे भगवान सूर्य की जो है किरणों का प्रवेश घर में होगा, जिससे आपका घर जो है रोग विषाणु से मुक्त रहेगा और आपको शुभता बनी रहेगी। तो साथियों, मैंने आपको एक सोने के लिए जो अच्छी व्यवस्था क्या हो सकती है इसके विषय में आपको बताया, और किन किन स्थानों को कैसे कैसे रखा जाए कमरे में, इसके विषय में भी आपको मैंने बताया। यदि आपको हमारी बातें अच्छी लगी हों, हमारी वीडियो आपकी पसंद आई हो, तो हमारी वीडियो को शेयर लाइक कर लें। और अब तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारी चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारी बनाई वीडियो आपको समय प्राप्त हो सके और आप उसका लाभ उठा सकें। तो साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में नए विषय पर। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।